हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट्स विद वाई। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनैलिटी का लास्ट टॉपिक कि आखिर पर्सनैलिटी किन किन चीज़ों से मिलके बनता है। हमने अपने पुराने वीडियो में देखा कि पर्सनैलिटी बेसिकली तीन चीज़ों का समुच्चय है, तीन चीज़ों से मिलके बनता है। पहला है फिजिकल एस्पेक्ट। करें इस फिजिकल में हमने बहुत सारे देखे कि हम कई बार लोगों को उनकी लंबाई के हिसाब से, उनके गोलाकार के हिसाब से कि वो मोटे हैं कि पतले हैं, करें उनके कलर के हिसाब से, उनकी कोई विकलांगता के हिसाब से, डिसेबिलिटी के हिसाब से कई बार उनका नामकरण कर देती हैं, उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन कर देती हैं। करें जो कि एक बहुत ही बेकार तरीका है पर्सनैलिटी डिफाइन करने का। फिर हमने देखा कि बिहेवियरल एस्पेक्ट भी हो सकती है कि कोई बंदा इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है। करें उसके बेसिस पर हम उसको डिफाइन करते हैं। कोई एक्टिव है, कोई पैसिव है। करें ये उनके बिहेवियर हैं। करें हमको जज नहीं करना है यहाँ पर, ओके, लेकिन हम इनके बेसिस पर उनको नामकरण संस्कार कर देती हैं, उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन कर देती हैं कि अरे भाई ये इस टाइप का है। करें तो किसी बंदे ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हम दूसरों के लिए, ठीक है ना, हम अपने लिए जज, ओके, बहुत जल्दी बन जाती हैं। ओके, और दूसरों के लिए तो हम तुरंत फतवा जारी कर देते हैं कि उसने ये काम किया, अरे वो तो इस टाइप का है। तो एक्टिव और पैसिव भी होती है। फिर होता है कि कुछ लोग डोमिनेटिव या सबमिसिव के बेसिस पर, इसमें हमने एक और बेहतरीन चीज पढ़ी थी, असर्टिव बिहेवियर। करें जो कि बहुत ही रेयर होता है, लेकिन अगर किसी में आ जाए तो बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। करें फिर आता है हमने साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे कि साइकोलॉजिकल में भी हम कई बार क्या होता है कि उनका पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं। तो इसमें हमने देखा कि कई बार हम कैपेबिलिटी के बेसिस पर उनका एट्रीब्यूट और उनकी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं। जैसे कि अरे भाई क्या आईक्यू लेवल उसका देखो, उसके 100 में से 99.9 आ गई। करें तो एप्टीट्यूड, कोई एक पर्टिकुलर प्रतिभा है तुम में, करें एप्टीट्यूड है, सचिन में खेलने की प्रतिभा है। करें किसी सिंगर में गाने की प्रतिभा है। करें तो ये एप्टीट्यूड बेसिकली उसके बेसिस पर तुम उसको पर्सनैलिटी डिफाइन करते हो। क्रिएटिविटी, कुछ लोग बहुत ही क्रिएटिव होती हैं और कुछ लोग कितना भी कर लें, करें उनकी क्रिएटिविटी बनती ही नहीं है। वो हमेशा या तो कुछ अनसंटी बात करेंगे या लॉजिक में ही रहेंगे, क्रिएटिव का स्कोप कम रहता है। कुछ लोग धनाधन क्रिएटिविटी करते हैं। तो इसका मतलब हम पर्सनैलिटी है वो उसके बेसिस पर भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने पुराने वीडियो में देखा था आपने कि हम सोशल ट्रेड्स के बेसिस पर भी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं कि एटीट्यूड, करें रुझान, किसी दल के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति, करें रुझान। फिर हमने देखा वैल्यूज वाला सिस्टम। करें कि कुछ लोग हाई वैल्यू के लोग होते हैं, कुछ लो वैल्यू के लोग होते हैं। करें तो तीसरा था इमोशनल इंटेलिजेंस कि कुछ लोग अच्छे से इमोशंस को हैंडल कर लेते हैं, समझ लेते हैं, कुछ लोग कितना भी प्रयास कर लें उनको समझ में ही नहीं आता है। करें तो इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि लास्ट एस्पेक्ट है, अदर ट्रेड्स। तो अब हम तीन चार चीजों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज है थॉट्स। करें पहली चीज है थॉट्स, ओपिनियन, बिलीफ और इंटरेस्ट। करें कई बार इनमें हमको लगते हैं ये सारे वर्ड्स एक ही हैं, ओके, लेकिन इनमें बारीकी सा अंतर है। देखो हमेशा एक बात ध्यान में रख लो कि किसी भी भाषा में, देखो किसी भी भाषा में अगर दो शब्द हैं तो वो कंप्लीट सिनोनिम्स नहीं हो सकते, उनमें कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। करें तो एक दार्शनिक ने क्लियरली बोला था कि देयर आर नो टू वर्ड्स विच आर 100% सिनोनिमस। वो कंप्लीट पर्यायवाची हो ही नहीं सकती हैं। ओके उनमें कुछ, क्योंकि हमारी भाषा है वो, हम कोई भी काम, हमारा समाज न्यूनतम संसाधनों से काम करने की कोशिश करता है। अगर कोई दो शब्द आए हैं इसका मतलब एक शब्द से वो हर जगह काम नहीं कर पा रहा था, इसीलिए उस दूसरे शब्द की रचना करी गई। करें तो जानते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। देखो अगर हम थॉट्स के बारे में बात करें तो थॉट्स का मतलब होता है कि हिंदी में बोलते हैं विचार। विचार क्या होता है? विचार मतलब हमारे दिमाग, हमने कोई इनपुट दिया, कोई स्टिमुलस दिया अपने दिमाग को, ओके, और हमारे दिमाग से कोई आउटपुट निकला। करेक्ट ये एक सिंपल आउटपुट है। ओके और ये बोल लो कि एक सोचने का एक आउटपुट है हमारे दिमाग का, इसमें किसी की तरफ बाइसिंग नहीं होती है, ये बस एक आउटपुट है। ओके एक बोल लो कि न्यूट्रल आउटपुट तुम्हारे दिमाग का, इसको हम बोलते हैं थॉट्स।
अब क्या होता है, अगर तुम्हारे आउटपुट में किसी की तरफ रुझान हो गया, किसी एक पर्टिकुलर की तुमने कोई आउटपुट दिया कि ओके मेरे को खेलना है, तुमने बोला कि मेरे को क्रिकेट, तुमने बोला क्रिकेट खेलना है। अब क्रिकेट क्यों खेलना है, या तो हो सकता है कि तुम्हारा उसके प्रति रुझान हो, तो वो थॉट नहीं है। तुमने बोला कुछ भी खेल लेंगे, तो ये आउटपुट हो गया। अब तुमने बोला क्रिकेट ही खेलेंगे, तो इसका मतलब ये ओपिनियन हो गया। तो जिसमें एक रुझान आ जाए, मतलब दिस इज एन आउटपुट प्लस तुम्हारा एक उसमें क्या हो गया है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन हो गया है किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ, उसको हम बोलते हैं ओपिनियन। ओके, तो आउटपुट तुम्हारे दिमाग का जो कि किसी पर्टिकुलर चीज की तरफ झुक गया है, उसको हम बोलते हैं ओपिनियन। लेकिन इस ओपिनियन में मजबूती नहीं होती है, इसमें जो इंटेंसिटी है, स्ट्रांगनेस है, वो नहीं है। ये इंक्लिनेशन है, झुक गया है किसी कारण बस। अगर तुम उसको लॉजिकली समझाओगे तो हो सकता है कि उसका रुझान चेंज हो जाए, पॉसिबल है, करेक्ट। तो ओपिनियन में क्या होता है, स्ट्रांगनेस नहीं होती है, स्ट्रांगनेस नहीं है, उसको हम बोलते हैं ओपिनियन। अब आता है बिलीफ, करेक्ट। तो बिलीफ में क्या होता है, इसमें आउटपुट प्लस इंक्लिनेशन प्लस स्ट्रांगनेस। इसमें क्या हो गया है, तुम्हारा स्ट्रांगनेस बढ़ चुकी है, इसमें जो इंटेंसिटी है, जो इंक्लिनेशन की, वो बढ़ चुकी है। बिलीफ कि आई बिलीव इन गॉड, करेक्ट। इसका मतलब वो अब उसमें एक स्ट्रांगनेस आ गई है। अगर किसी ने धर्म के बेसिस पर कुछ बोल दिया तो तुम उसको डायरेक्टली फॉलो करोगे, करेक्ट। लॉजिक वहां पर काम नहीं करेगा, वहां बस बिलीफ मतलब स्ट्रांगनेस आ चुका है। और इंटरेस्ट तो बेसिकली पता ही है तुम्हारा, इस चीज में इंटरेस्ट है, उस चीज में इंटरेस्ट है, करेक्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है कि तुम्हारी बस इच्छा है वो करने की, ओके, उसमें झुकाव नहीं है। इंटरेस्ट का मतलब है कि मैं वो करना चाहता हूं, मुझे उससे प्लेजर मिलता है। अब कई बार हम इन चीजों से पर्सनैलिटी भी डिफाइन कर देते हैं, करेक्ट, कि भाई उसमें तो भाई वो धार्मिक टाइप का आदमी है, अरे भाई वो तो टेररिस्ट टाइप का आदमी है, उसमें बिलीफ है इस चीज का, उसमें बिलीफ है उस चीज का, करेक्ट। तो इन चीजों के बेसिस पर भी हम कई बार लोगों की पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं। तो होप इस पूरे ढांचे से समझ में आया हो तुमको कि आखिर पर्सनैलिटी किन किन चीजों से मिलकर बनती है। ओके, तो पर्सनैलिटी एक बहुत सारी चीजों से का एक ढांचा है, और इसमें से हम कुछ कुछ चीजों को पिक करके कई बार उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देती हैं। ओके, तो होप इन चीजों के थ्रू आपको काफी चीजें समझ में आई हों। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए। धन्यवाद।